और जैसे ही महाराज को समय आयो, शरद पूर्णिमा प्रकट भई, ठाकुर जी ने जैसे ही अधर पर वंशी धारण करी, कोमल छिद्रन से वाक्य कोमल उंगलियों से छिद्रन को आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए हैं वंशी में। आज वंशी बज तो रही है धुन में, लेकिन आज साक्षात श्री हनुमान जी महाराज शब्द बन करके जा रहे हैं और जाकर के एक एक गोपी के हृदय को चेतित कर रहे हैं। अरे देखो मैं आ गया हूं, तुम दंडकारन वन के संत हो, तब से प्रतीक्षा कर रहे हो, देखो वही श्री राम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं और आपको पुकार रहे हैं, आप तुरंत चलो उनके पास, मिलवे को समय आ गया है, बड़े दिनों से आपकी प्रतीक्षा आई, आज वो प्रतीक्षा पूर्ण भई है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज वेणु के रव से गोपीन के कान में जा जा करके संदेश दे रहे हैं, तो गोपियां विचार भी नहीं कर रही हैं कि हम जिस कार्य में हैं उस कार्य को पूर्ण तो करें। अरे प्रतीक्षा इतनी लंबी है, एक युग से प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने जाकर के जब वह स्वर कानन में कहे हैं, तो सब गोपीन ने विचार किया कि अब व्यवस्थित है करके जावे की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई कार्य संभाल करके तब दौड़े, जैसी अवस्था में वैसी दौड़ो। तो एक भाव से ठाकुर जी के जो वंशी है वो श्री हनुमान जी। हनुमान जी जा जा करके सब गोपीन को चेता रहे हैं, अरे कहां सो रही हो तुम पूर्व जन्म की वह संत हो जो ठाकुर जी को दर्शन नहीं कर पाए, चलो ठाकुर जी के राज बिहार में। और सब गोपियां दौड़ी ठाकुर जी से मिलवे के लिए। शुकाचार्य जी वर्णन करें, अद्भुत, अस्त व्यस्त दौड़ रही हैं। कोई ने एक आंख में काजर लगाए हो, दूसरी में लगा रही है, तभी कान में वेणु रव जाके कह रहा हो, अरे चल गोपी तू श्रृंगार कर रही है, वहां सबरी गोपी पहुंच गई। तो एक आंख में काजल लगा के दौड़ी है, दूसरी में काजर लगाया ही नहीं। कोई सखी ने टोक दी, अरे तेने एक ही आंख में काजर लगाया, दूसरी में तो लगाया। दूसरी आंख में काजर लगावे जा रही है, तो लेकिन वेणु को रव बार बार सुनाई दे और बाहर खिड़की से एक एक करके गोपी दौड़ती जा रही है, उनकी नूपुर की ध्वनि से विचलित रहती जा रही है। अरे मैं कब तक रुकूं यहाँ पे, धैर्य चाहिए काजर लगावे को, और मेरो मन धैर्य धरना रहे हो। पूरा काजर लियो हाथ में लेप के पूरे मुंह पे ही लगा लियो, दौड़ी। एक सखी बोली अब तो और बुरो करी आई, एक आंख में काजर लगाया वैसे ही आ जाती, पूरे मुंह पे काई को पोती आई। तू नहीं जाने कन्हैया स्वरूप थोड़ी देखे, कन्हैया यदि स्वरूप देखतो तो ब्रजमंडल में सबसे सुंदर बन के आई पूतना, कन्हैया ने देखी भी नहीं। और अगर स्वरूप देख भी ले तो कहा भयो राज बिहार में कन्हैया उकारो और मैं उकारी, दोनों बढ़िया लगेंगे, ऐसी जाऊंगी मैं तो। कोई गोपी ने अपने केश काटे, आधे केशन में ही दौड़ रही है। कोई गोपी ने अस्त व्यस्त वस्त्र पहने, वही में दौड़ रही है। कहने को अभिप्राय कहा है भैया, जादना चित्त में चेतना के रूप में ठाकुर जी अनुभूति करा दें कि हाँ बुला रहे हैं। वास्तव में विचार मत करो कि या को व्यवस्थित करके हम जाएं, जैसे हो वैसे ही ठाकुर जी की तरफ दौड़ चलो। वृंदावन जानो है तो 4 बार सोचेंगे ये काम है जाए, ये व्यवस्थित है जाए, या कोई व्यवस्था कर दें, ये और ने ठीक है जाए, फिर जाएंगे। अरे जा अवस्था में हो वही में दौड़ चलो। वृंदावन के काजे सुसज्जित और व्यवस्थित है की आवश्यकता नहीं है। गोपियां सब दौड़ी, कई प्रकार बताए। शुकाचार्य जी के भाव से परीक्षित जी के मन में एक संशय आ गया, ये सब गोपियां परब्रह्म परमात्मा को प्रियतम मान करके दौड़ रही हैं। उनसे उन परमात्मा को जो किसी के बंधन में नहीं है, उनको ये प्रियतम बंधन बांध करके दौड़ रही हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, कंस शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, रावण शत्रु माने तो प्रश्न नहीं उठता, ये राक्षस ठाकुर जी को गालियां दें तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न नहीं उठता, पर गोपियां ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न उठ रहा है। अरे सुनो, हम डंके की चोट पर बोलते हैं, ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, इतनी बात नहीं है कि मुतादोक्षज प्रिया, ये ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ये ठाकुर जी की भी प्रियसी है। मैंने पहले दिन कथा का प्रारंभ भी इसी भाव से किया था कि गोपियों को हरिप्रिय नहीं है, गोपियां हरिप्रिया हैं, वो ठाकुर जी की प्रियसी हैं, ठाकुर जी को प्रिय हैं। ये गोपी प्रेम की ध्वजा 4 दिन का सत्र, आज तो रास पंचाध्याय विशेष है, बाकी का सत्र इसी विषय पर ही है ना, कि हम ऐसा कहां करें कि हम हरिप्रिय बने, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। गोपियां विचार नहीं कर रही हैं, लोग क्या कहेगी, लाज क्या कहेगी, स्वरूप कैसा, व्यवस्था कैसी, जैसी हैं दौड़ पड़ी हैं ठाकुर जी की तरफ। यह एक गुण है वैष्णव का जो ठाकुर जी को प्रिय है।
वो विचार नहीं कर रहा है अपने रूप स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिए, बस आ रहा है मेरे पास। सब गोपियां आ गई, ठाकुर जी सामने खड़े हैं। वेणु अचानक से रोक देते हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। सब गोपियों से ठाकुर जी कहते हैं अपने आने का कारण बताओ। पहले तो कही स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और अचानक ठाकुर जी कहते हैं अपने आवे को कारण बताओ। ठाकुर जी को स्वभाव है, एक बार जो उनकी शरणागति ले ले तो पहले तो वाको स्वागत करेंगे और फिर वाको दोबारा से सब संसार के प्रपंच दिखाएंगे। संसार ऐसो, संसार वैसो, परिवार ऐसो। भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया, छोड़िया जग साधु मन संग बैठ बैठ, साधु मन संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो। भैया एक बात ध्यान रखियो, ठाकुर जी की शरणागति लोगे तो छुड़वाएंगे तो बहुत कछु, सब छुड़वाए देंगे। और उनको छूटवे को यदि आपको बहुत गम है रहे हो कि मेरो ये छूट गयो, मेरो वो छूट गयो, मेरो काम छूट गयो, मेरो धंधो छूट गयो, मेरो परिवार छूट गयो, तो फिर मत आओ यार राह पे। सब प्रिय हैं तो श्री राधा रमण सो प्रेम मत करो। हमारे लाल जी त्रिभंग ललिए 3 जगह से टेढ़े हैं, उनको हृदय में आवे के काजे बहुत जगह चाहिए। और पहले तो हृदय में खूब सारी भीड़ होगी, ठाकुर जी ना आ पाएंगे। और ठाकुर जी अगर आवेंगे तो सबको निकार देंगे पहले हृदय में से, तब आए करके बैठेंगे। अकेले बैठना प्रिय है ठाकुर जी को। और सब छूटवे को यदि गम यदि चित्त में है तो क्षमा भैया, ठाकुर जी की शरण में मत आओ। ये बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी सब छुड़वाए देंगे। सब गोपियां आ गईं और आकर के ठाकुर जी से ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन, अपने आने का कारण बताओ। और यहां ठाकुर जी ने पातिव्रत धर्म के बड़े नियम बताए। एक पतिव्रता नारी के धर्म क्या होते हैं, मानो ठाकुर जी उनको उनके धर्म के बारे में बता रहे हैं। अरे पतिव्रता नारी को अपने पति के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, उसके परिवार के प्रति कैसी, सारे प्रवचन कर रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का पूरा वर्णन किया। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने केवल यह कहा कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, तुम वापस लौट जाओ। जब ठाकुर जी के 10 श्लोक पूर्ण हो गए और ठाकुर जी कहने लगे वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, गोपियां बोली आपकी बात है गई हो तो अब हम बोले। ठाकुर जी बोले हाँ 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 बोलो बोलो बोलो। तब ब्रज की गोपियां बोलना प्रारंभ करते हैं। इसको प्रणय गीत कहते हैं, बहुत प्रिय है। भागवत जी में 7 प्रकट गीत हैं और 7 अप्रकट गीत हैं। इनमें गोपीन को एक अप्रकट गीत है, वाको नाम है प्रणय गीत। गोपी गीत से पहले गाया वो प्रणय गीत। गोपियां कह रही हैं मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, बहुत सुंदर बात। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी आपकी गलती नहीं है, आप भगवान हो, आपको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके बनता है।
भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनाया गया, उबाला गया, धनकुटा से कूट करके छिलका से निकाला गया, वो तो केवल दाल मिला के पा लेता। ऐसे आपको क्या पता कि हम कितनी पीड़ा से बनते हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम। आप ही ज्ञान देते हैं कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, और आज हम जब सब त्याग करके आ गए हैं तो आप हमसे कह रहे हो कि ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। नाथ, ये आपको स्वभाव बन चुका है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहती हैं, हमें आप व्यभिचारिणी मत समझना। हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि हम आपसे मिलना चाहती हैं, आपके संग रहना चाहती हैं, आपको देखना चाहती हैं, आपसे वार्ता ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। गोपी प्रेम की ध्वजा ऐसे ही नहीं बन गई हैं। ध्यान से सुनियो, गोपियां कह रही हैं हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे मिलो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि आप हमसे बात करो, हमारा प्रेम ऐसा भी नहीं कि आप हमको नित्य दिखो, हमारे प्रेम में यह भी नहीं है कि आप हमारे सामने रहो। अरे आज मिलकर के जीवन भर मत मिलिएगा, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगे। हमारे प्रेम में केवल एक जिज्ञासा है कि जैसे हम आपको अपना सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं, आप केवल हमको यह बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया। बस ये स्वीकार कर लिया शब्द सुनते ही हमारा प्रेम पूर्ण हो जाएगा। हमको इसके आगे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ना मिलन की इच्छा है, ना दर्शन की इच्छा है, ना वार्ता की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। केवल हमें यह पता चल जाए कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया, हम इसी में ही जीवित रह लेंगे। नाथ, हमें आप सामान्य संसारी प्रेमियों की तरह मत मानो कि हमसे मिलो, हमको दिखो, हमसे बात करो, हमारी बात मानो। ये सब हमारे प्रेम का स्वरूप नहीं है। बस आप एक बार बता दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया। बस ये सुनकर के हम चली जाएंगे, हम जीवन भर इसी में रह लेंगे। और नाथ, आप चाहते हो मैं वापस चली जाए? ठीक है, हम जा रही हैं अभी वापस, पर हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो वस्तु हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? गोपियां बोली चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। भैया ऐसे ही रास नहीं है गए ओए, ऐसे ही रास बिहारी इतने सहज नहीं है गए। गोपीन की बात तो सुनो। गोपियां कह रही हैं चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु यन्निर्विशस्त्यति करावपि गृह्यकारे यामः कथं ब्रजमथो करवां पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवां किं वा। गोपियां कह रही हैं हमारा मन आपके पास है। शब्द सुनो, हम चली जाएंगी, हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले क्या है? बोले हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो वापस कर दो, हम चली जाएंगे। अभी अब चित्त तो वापस नहीं कर सकते। गोपियां कहती हैं बिना चित्त लिए वापस जाएंगी तो हमारे हाथ कुछ कर्म नहीं कर पाएंगे। पति कहेंगे रोटी बनाओ, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास। बालक कहेंगे मेला में चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो है कृष्ण के पास। कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। कन्हैया हम चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी। हमारा मन हमको वापस कर दो। जीवन में आप कभी हमारे चित्त में ना आओ, ऐसी स्थिति हमारी कर दो, हम अभी लौट करके चली जाएंगी। यदि ये संभव हो तो हमें वापस कर दो, और यदि ये संभव नहीं है तो हमें स्वीकार कर लो। यह बात सुनते ही ठाकुर जी नेक सहम गए। बोले भैया मन कैसे वापस करूं? मन वापस ना किया जा सके। एक बार जाको ठाकुर जी में मन लग गयो, वाको ठाकुर जी मन वापस कर ही ना सके। वो जीवन भर के लिए फिर ठाकुर जी को है के ही रहेगो। चाहे भाई कितने भी विषय दे दो, कितने भी विषाद दे दो, कितने भी संसार दे दो, एक बार मन ठाकुर जी की तरफ मुड़ गयो, वो मन हट ही ना सके। और क्षमा करियो, एक बार ठाकुर जी में लग के मन हट गयो तो ये बात निश्चित है कि मन लगा ही नहीं था। मन लगो ही ना हो। मन लगो होगा ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया।
गोपियां सब ठाकुर जी से कहती हमारो चित्त दे दो। ठाकुर जी सब बात सुन करके बोले, अरे गोपियों, तुम्हारी यह बात सुन करके तुम्हें बड़ो प्रसन्न है गयो, आप सबन ने अपनो चित्त मुंह को दे दियो है। वास्तव में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, गोपीन की परीक्षा ले रहे हैं कि वास्तव में ये योग्य बनी है कि नहीं। पर गोपीन के भाव से ठाकुर जी पुष्ट है गए, हाँ ये योग्य है गए हैं। और दूसरी बात, ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किशोरी जी नहीं आई हैं अभी तक, एक बार श्यामाजू आ जाएं तो फिर कछु रास की भूमिका बने। गोपीन के भाव सुनकर के ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, आप सब अपना चित्त मुंह को दे चुकी हो, चलो अब हम रास विहार करेंगे, अब रास की भूमिका प्रकट हो। कामदेव आयो, भगवान ने कामदेव को वहीं नष्ट कर दियो। सब गोपीन के संग ठाकुर जी रास करने लगे। एक एक गोपी के पास जामे, कोई के गले में गलवैया डाल करके रास करें, कोई के घर की बनी सामग्री ठाकुर जी पामे, कोई के चरण चापे, कोई के प्रश्वेत के बिंदुन को पहुंचे। यही रास है कि ठाकुर जी अपने भक्त के प्रति इतने सहज है गए कि वाकई हर भाव को स्वीकार कर रहे हैं। एक एक गोपी के पास जाकर के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तभी गोपीन को मान है गया। बंधुओं एक बात बताएं, गोपीन को मान कैसे है सके? गोपीन के चित्त में मान कैसे प्रकट है सके? ऐसे निष्काम प्रेम करवे वाली गोपीन के चित्त में इतना शुद्ध पवित्र भावना ठाकुर जी के प्रति रखे वाली गोपीन के चित्त में मान कैसे आ सके? एक पक्ष तो है कि मान प्रकट भयो, पर एक पक्ष प्रश्न कर रहे हो कि भैया गोपीन के चित्त में मान आ कैसे गयो? वास्तव में ये मान आयो नहीं है, ये मान की भूमिका बनाई है ठाकुर जी ने। क्यों? बोले भैया ये सबरी गोपी सीधे मेरी शरणागति ले रही हैं, पहले श्री जी की शरण में नहीं गई हैं। और श्री जी की बिना शरण लिए ये अगर रास में प्रवेश करना चाहेंगी तो इनसे अपराध बन जाएगा, इनसे कोई ना कोई ऐसी भूल है जाएगी जो नहीं होनी चाहिए एक साधक सो, एक भक्त सो। या हमारे ठाकुर जी ने ऐसी भूमिका ऐसा मानिक बनाया हो कि गोपीन के चित्त में मान आ गए हो। और वह गोपी जल थल सबसे पूछ रही है, तुमने श्याम सुंदर को देखो, तुमने कन्हैया को देखो। वृक्ष से पूछ रही हैं, पशु पक्षी से पूछ रही हैं, तुलसी जी से पूछ रही हैं। ठाकुर जी अंतर ध्यान है गए। तभी यमुना तट पर किशोरी जी बैठी हैं और सब गोपीन ने जाकर के जैसे किशोरी जी को देखो, हाँ स्वामिनी, हाँ प्राणेश, हाँ प्राण प्रिया, श्री कृष्ण हमें रोतो बिलक तो छोड़ करके चले गए, कहीं अंतर ध्यान है गए, आप कृपा करो स्वामिनी जी। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी। भैया आज शरद पूर्णिमा है और मैंने एक बात जब चित्र विचित्र महाराज जी की यहाँ कथा भाई, तब मैंने एक बात कही कथा में, ठाकुर जी यदि मिलवे को मन बनाएंगे तो ब्रज में दो ही जगह हैं, या तो यमुना तट या गिरिराज जी की तलहटी, ये दो ही जगह ठाकुर जी अनुभव कराएंगे। आज किशोरी जी से अभी देखो रास में मिल तो गए हैं श्याम सुंदर हमें, लेकिन प्रार्थना करो कि आज की जब रास की भूमिका प्रारंभ हो, जब नृत्य प्रारंभ हो, जब वह भाव उत्पन्न हो, हे किशोरी जी हमको अनुभव करा दियो श्याम सुंदर को। प्रार्थना कर लो, फिर चलेंगे रास में। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, हे सुने राधिका दुलारी,
सोचते थे कहाँ कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं उलझन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं उलझन में होगा, सोचते थे कहाँ कहीं उलझन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा से प्रेम की परिभाषा मन में बंधी थी जो आशा, में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलासा हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला श्याम ना मिला। हे सुने राधिका दुलारी, सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, शाम ना मिला, शाम ना मिला, हमें श्याम ना मिला हमें, श्याम ना बंधु, आज शरद पूर्णिमा है और आज एक उत्सव और है, पता है आपको? प्रेम रस सार रूपा। द्वापर की गोपी तो रही, पर कलयुग के हम सबन की अग्रगण्या प्रेम की ध्वजा आगे लेके चलवे वारी भक्तिमती मीराबाई का आज जन्मोत्सव है, आज प्राकट्य उत्सव। देखो ठाकुर जी भी कैसी लीला, ऐसे दिन पे प्रकट करी मीराबाई और वही किया उनके साथ में, कहा जो अगली पंक्ति है, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा,
कहे सब कोई अपना जहाज से कहे सब कोई अपना जहाज से कहे सब कोई अपना जहाज से कहे सब कोई ओ, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई उसके लिए ही दिन रात हाँ, उसके लिए ही मैं दिन रात रोई उसके लिए दिन रात सब लोग नेहा दुनिया से तोड़ा नेहा दुनिया से तोड़ा नाता सावरे से जोड़ा सावरे से जोड़ा नेहा दुनिया से तोड़ा नेहा दुनिया से तोड़ा नाता सावरे से जोड़ा सावरे से जोड़ा उसने ऐसा मुख मोड़ा मुझे कहीं का न छोड़ा श्याम ना मिला यमुना मिला यमुना मिला यमुना मिला हे सुन राधिका दुलारी सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे द्वार का भिखारी तेरे श्याम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला भैया नंदगाम में कृष्णदास नाम के बाबा रहो करते मैंने कई बार कथा सुनाई है उनकी बाबा ने कहीं महाभारत की कथा में यूं सुन ली कि 12 वर्ष तक कोई नियम को पालन करो तो भीष्म पितामह अनुशासन पर्व में कह रहे हैं कि बेनागा 12 वर्ष तक यदि कोई नियम को पालन करो तो वो नियम इतना सिद्ध हो जाएगा कि वह नियम की सिद्धि में तुम साक्षात ठाकुर जी को भी प्रकट कर सको बस याद रहे 12 वर्ष में एक दिन भी नियम टूटना नहीं चाहिए कृष्णदास बाबा ने बढ़िया कुटिया बनाई नंदगाम में और आसपास खूब सुंदर फूलन के पुष्पन की बगिया बना ली बोल और नियम का धारण किया रोज पुष्प की माला बनाऊंगा और श्री लाल जी को धराऊंगा 12 वर्ष तक यह नियम को पालन करूंगा और या के बदले मुझे चाहिएगा बोले 13वें वर्ष के पहले दिना जैसे ही प्रारंभ हो मेरी प्रार्थना है कि वादना मैं माला लेके नहीं जाऊंगा ठाकुर जी माला पहनवे मेरी कुटिया पे आम है ऐसा एक नियम करना है बाबा रोज माला बनाते और माला लेकर के धूप ताप वर्षा कछु भी हो रोज जाते नंद भवन और ठाकुर जी को माला पहनाते और माला पहना के पता क्या करते ठाकुर जी के कान में बता देते ठाकुर जी 12 वर्ष में थे 1 वर्ष निकल गए अब तो 11 वर्ष रह गए अब तो 10 ही वर्ष रह गए नाथ अब तो 5 ही वर्ष रह गए नाचते नाचते आते अब तो 1 ही वर्ष रह गया ठाकुर जी मेरो मेरो नियम पूरा है व्यवहार हो भूख ताप कछु भी हो कोई उन्हें रोक नहीं पायो
6 महीना रह गए। नियम करते करते अब 11 वर्ष 6 महीना व्यतीत है गए। एक दिन भी नागा नहीं किया ठाकुर जी को माला पहनावे में। अब तो एक ही महीना रह गयो नाथ। रोज जाते लाला तेरे काजे पूड़ी बनाऊंगो, तेरे काजे अधोटा दूध की खीर बनाऊंगो, तेरे काजे ऐसे बर्तन मंगाए मैंने, तेरे काजे कन्नौस्ते इत्र मंगवायो, मैंने सुनी है तू ऐसे ना जायो करे दुर्गंध आ जाए, पूरी कुटिया में छिड़क दूंगा लाला, तेरे काजे खूब व्यवस्था करूंगा। मेरे 12 वर्ष की सेवा पूरी है बारी है लाला, आ जाइयो मेरे घर। अब तो अंतिम दिन है। आज बाबा अपनी कुटिया से रोते भये जा रहे हैं। क्यों? अब इन गलीन में मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब नंद भवन दोबारा नहीं देखूंगा, अब ये सब पंडा पुजारी ये सब बालक मुंह को दोबारा नहीं दिखेंगे। क्यों? अब तो ठाकुर आवेगा ना मेरे पास, और मेरे पास आवेगा अपने संग ही ले जाएगा फिर मोए। रोते भये जा रहे हैं। ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश किया, हाथ कांपन लगे, पैर कांपन लगे बाबा के, और गले में माला पहना करके बोले लाला सेवा पूर्ण भई अब मेरी, मैंने 12 वर्ष को अपनो नियम आज पूर्ण कर दिया। एक दिन भी नहीं निकसो है कि मैंने तू को माला ना पहनाई हो, हर दिन पहनाई लाला। चरणन में बैठ के बोले बस कल मैं प्रतीक्षा करूंगा, आए जाइयो। और प्रणाम करके कृष्णदास जी वापस अपनी कुटिया में चले गए। खूब रोए, खूब बिलखे रात भर। आज 13वें वर्ष को पहलो दिन। सुबह से ही बंधन बार बांधे हैं, सुंदर पुष्पन से सजा ली कुटिया, पूरी इत्र के छिड़काव कर दिए। कन्हैया आवेगो। ठाकुर जी के काजे सुंदर सेज बिछा रखी है, लाल जी आवेंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मैं पद पूरा तो नहीं गाऊंगा लेकिन बाकी एक पंक्ति गा दूं। पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग झारू, जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो वन बारू, तन मन जो अनवारू, मेरी पलकन सोमग झारू, मेरी पलकन सोमग झारू। कभी कभी बाबा मन में एक भाव आवे, भक्तन की स्थिति कैसी? ठाकुर जी पे तन मन जो बनना बार रहे, बोले या मार्ग ते कन्हैया आवेगो, यही पे न्योछावा रह जाऊं, यही पे सब बार दूं। क्यों? ठाकुर जी यहाँ ते आवेंगे। बाबा बैठो प्रतीक्षा कर रहे है। अब इस समय इतनो है गयो, अब लाला को श्रृंगार भयो, अब आवेगो। बैठे बैठे व्यतीत है गए, उस समय दोपहर है गई। ओहो मैया ने रोक लिया होगा, राजभोग बन गो होगा ना नंद भवन में। अब राजभोग पाके फिर गैया चरावे को समय तब आवेगो। राजभोग को समय भी है गयो, ठाकुर जी के कपाट बंद है गए। अब तो बाबा और उत्सुक, अब आवेगो लाला, अब कन्हैया आवेगो। नहीं आए। उत्थापन को समय है गयो। मोह लगे लाला ग्वारन के बीच में गिर गए होगो, अकेले आवे को मन बना रहे होगो, या हमारे नहीं आ पायो, ब्यारू करके आ जाएगो। नहीं आए। बाबा ने कहा शयन करके आवेगो। मैया जब सुबाई देगी, शयन की आरती हो जाएगी, सब सो जाएंगे, तब चुपचाप निकस के आवेगो मेरी कुटिया में। अर्धरात्रि हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। पूरे दिन की प्रतीक्षा, लाल जी जब नहीं आए, सबरी सामग्री समेट लई, सबरी सामग्री में गांठ बांध करके एक पोटली में भर लई, अपनी कुटिया पूरी उजाड़ दी। क्रोध में भर के बाबा ने आसन फासन सबरे दूर फेंक दिए। वो गलती कर दी, हमने जाकी शरण में आ गए। अरे हमें पहले तो ही पता ही कि जे तो अपनी बात को पक्को नहीं है, काहे को गए जाकी शरण में? 12 वर्ष मेरे बर्बाद करवाई दिए। हर दिन गया हूं जाकर के माला पहनाई, बुखार हो, ताप हो, धूप हो, वर्षा हो, कांटे, कोई विचार नहीं कियो। कभी कभी पुष्प नहीं भी होते, कहीं तो व्यवस्था करके लायो। केवल इतना ही तो मांगो कि मेरे घर आ जाइयो। मैं कोई को प्रचार थोड़ी कर रहा हूं लाला, इतना ना कर सके। अपनी सब पोटली आदि लेकर के बाबा नंदगाम छोड़ के जान लगो। इतने में सामने से असंख्य गैयान को झुंड आ रहा है। बाबा ने जैसी गैया देखी, खड़े हो गए। और गैया चलती जा रही है, चलती खत्म ही ना है रही, इतनी गैया।
बाबा बोरे गैया आ रही है कि जन बाढ़ आ रही है गैया इनकी, इतनी देर है गई, इतने देर अभी तक पूरी ना है रही, जन कहां तक गैया है। सो बाबा कोने जाके खड़े है गए, इतने में ही ऊंची धोती पहनी है, छोटी सी बगलबंदी पहनी है, गले में एक कड़ूला सो डाल रखो है, सिर पे एक ढांटो से बांध रखो है, कमर पे एक लाठी से टांग करके, और महाराज एक ग्वारिया चल तो भयो हारो है। बाबा राम राम। राम राम भैया। कहा रो? बोले कछु ना भैया, छोड़ छाड़ के जा रहे हैं नंदगाम जी। गैया आ गई है जन, कहा थे इतनी गैया, मैं 1 घंटा ते खड़ा हूं जी, पूरी ना है रही, कितनी दूर तक है? बोले बाबा जी नंद भवन के यहाँ 9 लाख हैं। बाबा बोले तू बढ़िया ग्वारिया भैया, आधी रात लेके निकलो गैया चरावे। वो बाबा कहा करूं, इतनी गैया है, घेरते घेरते पूरा दिन निकल जाए। बाबा ऐसा लगा पोटली में कछु सामग्री धरी है, कछु माल धरो होगो, न पवाए दो। बाबा बोले अब जाके काज बनायो, वो तो आयो नहीं, मोयो भूख लग रही है, सुबह तो भूखो बैठो, चल बैठ जा, खा मैं दोनों। और पोटली खोल करके बाबा ने सामने सजाई दी, और महाराज ग्वारिया ने अपनी लाठी आठी धल ली और चुपचाप हाथ बांध के बैठ गयो। ठाकुर बाबा बोलो तू तो हाथ बांध के ऐसे बैठो जैसे मैं खवाऊंगा का। ग्वारिया बोलो और नहीं तो कहा, मुंह खावो थोड़ी आवे, मेरी मैया खवावे अपने हाथन से। बाबा मुंह पे ना आवे, टूक कैसे तोड़े जाए, ग्रास कैसे लियो जाए, कैसे पायो जाए, मेरी मैया तोड़ तोड़ के खवाए। अब मैया तो बहुत दूर है बाबा, नेक सरक या मेरी ओर है, और एक बार तू पा, एक बार मुंह को पवा दे। बाबा बोरे ऐसो ही तुम्हारो ठाकुर, ऐसी सबरे नंदगाम के, जाते जाते यो नहीं चैनते जानते सेवा कराई ले गए। बाबा ने एक सरक किया है, अब एक बार तो स्वयं पामे, और दूसरी बार बाबा अपनो हाथ धोमे, झूठो नहीं पवन। तो अरे बाबा जी कहा कर रो, हाथ काय को धो रो? अरे मेरो उच्छिष्ट है धो के फिर तो पवाऊंगा। बोल बाबा ऐसे तो दिन है जाएगी, पाते पाते पहले तू पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर मुंह पवावेगो, फिर पावेगो, फिर हाथ धोवेगो, फिर ऐसे तो बाबा है गो काम, भूख और मर जाएगी। और बाबा देख जे कहा है, जे प्रसाद है ना, प्रसाद उच्छिष्ट ना होकर तू ऐसे ही पवा दे। अब बाबा स्वयं पामे और अपने उच्छिष्ट हाथन से उठाए करके वह ग्वारिया के मुख में दे, ग्वारिया मुंह खोल करके पावे। पाते पाते बाबा ने ग्वारिया की ओर देखो तो नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। बाबा ने की अरे भैया काय को रो रहे हो, तेरी गैया खो गई? कहा बात है, इतना उदास काय को रो है? ग्वारिया बोलो बाबा 12 वर्ष में एको दिना ऐसा नहीं निकसाओ कि मैंने तेरे हाथ की माला नहीं धारण करी हो, पर आज सुबह तो मैंने माला ही नहीं पहनी बाबा, मेरो श्रृंगार पूर्ण नहीं भयो अभी तक। बाबा तो उठ के खड़ो है गो, नंद नंदन। इतने में ठाकुर जी ने पीतांबरी धारण कर ली, मोर पिच प्रकट है गए, श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी सामने आकर के बाबा के खड़े है गए। बोले बाबा देख, अभी 13वें वर्ष को पहले दिन चल लो, मैं आ गया तेरे पास, अब चल जल्दी ला माला पहना दे, मुंह कुत्ते ने बनाई है सवेरे, मैं आ गया तेरे पास। बाबा के नेत्र लाल पड़े, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, ताम्र वर्ण हो गया चेहरे का। और बाबा उठ रहे नीचे, अपनी सबरी पोटली वोटली ने इकट्ठो करे। ठाकुर जी कह रहे क्या कर रहे हो बाबा? अब मैं आ गया तेरे सामने, सांची खड़ा हूं, माला पहना दे। बाबा नहीं सुने, बाबा अपनी सब सामग्री समेटे और सामग्री समेट करके दौड़े सीधे। ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़ रहे, अरे बाबा नेक डट जा, नेक रुक जा, कहां को जा रहा हो बाबा? अरे मैं आ तो गया, अब काई को जा रहा हो छोड़ छाड़ के? बाबा बोलो तेरी सबरी बात समझ गऊं लाला, 12 वर्ष मैंने नंदगाम में बिताई दिए, रोज तो को माला पहनाई, नहीं आयो मेरे पास, और नेक मुख कहा क्यों बरसाने की ओर सामने ग्वारिया बन के खड़ो है गो मेरे किशोरी जी की ओर, नेक देखो मात्र और तू सामने आ गयो। अब तो लाला अपनी शरण कोई और को दे दियो, मैं तो किशोरी जी की शरण में रहूंगा। जिनकी तरफ मुख करवे से तू आ जावे, उनकी शरण में चलो जाऊंगा तो नित्य दर्शन देगो। वास्तव में किशोरी जी के बिना गोपियां चली गई ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी को तो फिर ये करनो बनतो ही, जाएंगे आएंगे, कभी कछु करेंगे कभी कछु। श्री जी अगर आपके संग हैं, श्री जी की कृपा यदि आपके पास है, तो ठाकुर जी एक बार आएंगे फिर कभी नहीं जाएंगे, सदा के जाएंगे। किशोरी जी ये कृपा करेंगे। और तब गोपीन के सिर पर वरद हस्त फेरो और सब गोपियां गान लगी। निकालो अपने अपने फोन में जिनको याद नहीं हो, सब लोग गाओ। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयते
धावक स्त्वैर्यथा सब स्वां विचुम्बते शरदुदाशे साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो देह किं वद विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युकानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षिता। यहाँ से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। श्री गिरिराज जी की पावन तलेटी है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा आकाश में बैठे हैं। इतने सारे ब्रजवासी इनसे घिरे बैठे हैं। हमारे राधा रमण जी के पूज्य गोस्वामी जी महाराज बैठे हैं। नंदगाम के बरसाने के सब हमारे गोस्वामी परिकर बैठे हैं। ऐसे ऐसे संत जन बैठे हैं। हमारे वृंदावन रस को जन जन तक पहुंचा करके और महाराज सिंहनाद करके श्री जी को यश गावे वाली पूनम दीदी बैठी है। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी बैठे हैं। हमारे पूज्य श्री कृष्णदास भैया बैठे हैं। सब लोग बैठे हैं। ऐसा बानिक है सके अगले वर्ष बने कि नहीं बने, या बार बन गए हो है तो या लाभ को पूर्ण फायदा उठाओ। भाव से गाओ सब लोग, ठाकुर जी को याद कर करके गाओ। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मदृ विघ्न सार्थिनो
कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहारम् वेप्रदावृतम्
यत्ते सुजात चरणा गुरुहस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधे महिकर्कशेषु तेनाटवी मटस्य सद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमतिभिर्भवनायुषाम् इति गोप्या प्रगायन्त्य कल्पन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन् कृष्णदर्शन लालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधरश्रगवे साक्षान् मन्मथ मन्मथ। बोल रासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गा करके गोपियां ठाकुर जी से अनेक भाव कह रही हैं। पर सबसे बड़ी बात कि जब रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां कृष्ण दर्शन की लालसा में स्वर में रोने लगी। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, ठाकुर जी प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? बोले मुख पहुंचते हुए प्रकट हुए। मुख पहुंचते भय प्रकट भय। गोपियां बोली, जैसे प्रकट भय सब दौड़ी पकड़वे के काजे, लेकिन एक गोपी बोली आप मुंह पहुंच के क्यों प्रकट भय? ये ऐसे मुख पहुंचते भय आए हो, या को मतलब कुछ पाके। दो भाव हैं। एक भाव तो ये कि हमें कि ठाकुर जी मुंह पहुंचते हुए प्रकट भय, एक भाव यूं कहें ठाकुर जी में गोपी में गोपी बन के बैठे। जैसे ही रुरुदु स्वस्वरम राजन गोपियां रोने लगी तो ठाकुर जी अपना मुख उघार के सबके मध्य में प्रकट है गए। गोपी कह रही हैं आप मुख पहुंच के कहां से आ रहे हो? क्या खा के आए हो? हमको विलकता रोता छोड़ के कछु खावे गए आप? ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ, छुप करके आप सबन के मान को खावे गए। आप सब मान कर रही ना, आप बड़ी सुंदरी हो, आपको स्वरूप ऐसा, आपके भाव ऐसे, आपके विचार ऐसे, इन सब मान जो आपके चित्त में प्रकट हुए, जाकी वजह से मैं अंतर ध्यान भयो। अंतर ध्यान है कि वह मान को नष्ट करवे गए हो, वही मान को खाते हुए हमारे स्मय माय मुखाम भुज। और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान भय तो कहीं गए ना, गोपी बने। ठाकुर जी पे छोरी बनना बहुत बढ़िया आवे, गोपी बननो। नेक में केश खोल के अपनी चुनरी ओढ़ करके स्वयं भी विरहिणी गोपी बन गए। और जैसे गोपियां विरहातुर होकर के ढूंढ रही हैं, ठाकुर जी भी स्वयं को ढूंढ रहे हैं। लेकिन रुरुदु स्वस्वरम राजन, जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, सब गोपी रो रही हैं। हमारे ब्रज के भाव में कहें, एक गोपी ने कोनी मारी, है सबरी रो रही है, तू क्यों ना रो रही? अब ठाकुर जी कैसे रोए? अपने विरह में रोनो कैसे आवे? सबने की अरे जे ना रो रही, सब रो रही हैं। सब जैसे पकड़ने लगे, सोई ठाकुर जी ने मुख उघारो, अरे अरे रुको, मैं कोई गोपी ना हूं, मैं श्याम सुंदर ही हूं, तुम सबन के बीच में ही तो कहीं गयो थोड़े ही हूं, सबन के भाव से ही हूं। यहाँ को मतलब क्या है? ठाकुर जी को हम ढूंढ रहे हैं सर्वज्ञ, पर ठाकुर जी कहीं गए ना, जहीं बैठे हैं। हमारे भाव में ऐसा लग रहा है कि जो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हो, ये ठाकुर जी के विरह में, वो ठाकुर जी हमारे बीच में ही कोई विरहिणी बन करके घूम रहे हैं, वही में ही ठाकुर जी हैं। बस
काउदना रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण। कृष्ण दर्शन की लालसा तीव्र हृदय में प्रकट हो जाएगी तो अपने आसपास के जो भ्रमण करने वाले कृष्ण विरही हैं, इनमें ही काउदना श्री ठाकुर जी दिख जाएंगे, जैसे गोपीन को मिले हैं, जैसे सवन के भाव से मिले। ठाकुर जी प्रकट हुए। नहीं, यहाँ में तुलसी दल पधराए, हमारे पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे और भाव तो ऐसा है कि